कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला कौन बेईमान है? जी हाँ, मालूम हो गया। वो पवन का बेटा हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? जी हाँ कृपाणधन। क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं महाराज, वो देखिए मेघनाथ ने पकड़ लाया है। जय श्री राम। पिताजी जय शंकर की। पिताजी अक्षय कुमार का कातिल हाजिर है। जैसा हुक्म और दंड दिया जाए। दंड देने से पहले मुनासिब है कि इससे इसके अपराध का सबब पूछ लिया जाए। जरा बताइए ये दिल में क्या समाई जो लड़का में आकर आफत बचाई। शायद मौत नजर नहीं आई। चुप रहने से जान नहीं बचेगी। मुंह तो खोल, जुबान से कुछ बोल। चूंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है, इसलिए किसी ऐरे गहरे के साथ बात करने में मेरी सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पई पई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो बू नहीं जाती। दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती। ओहो, रस्सी जलकर मगर बल नहीं गया। चले बल किस तरह में रहा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही गम है। तू कौन कहाँ का है बने? कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों भाग उजाला है मेरा, इसका कारण बतला दे तू। क्या तूने लंका के राजा का नाम कौन सा सुना नहीं, जो इस तरह निर्भय और निडर हुआ? क्या मेरे प्रताप से मारा अक्षय कुमार मेरा कतला तेरा क्या हाल करूं? इंसाफ से अब तू ही कह दे किस तरह तुझे पहचान। जो अजहर बिहारी कहलाते हैं रघुकुल भूषण, रीति थी जिन पर स्वरूप न था और बधे जिन्होंने कर दुखन। लो और याद कर लो तुम जिनकी नारी हर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर लाए हो। मैं इस लंका में आया हूं सीता का पता लगाने को। इतने में मुझको भूख लगी, जी ललचाया फल खाने को। मेहमान की तूने कदर न की, क्या खूब तुम्हारी खबरत है। फल खाकर पेट तोड़ देना ये तो मनुष्यों की आदत है। अरे नालायक, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरी कदम शर्म से चुकती जा रही है। मगर अफसोस तुझे गैरत नहीं। अभी तक तो झुकी है जे, तुम्हें ही झुकाने से कोई दिन जमीन से ना उठेगी उठाने से। अरे नालायक, जरा जवान संभाल और साथ साथ में तुझे बात निकाल। जिस हमारे पर तू तुला है, अरे उस पर तो लंका का कुत्ता छोड़ दिया जाए तो भी भागने को जगह नहीं पाएगी। सच है, जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद ब खुद मारी जाती है। आखिर जाएगा, पछताएगा, मगर फिर वो वक्त हाथ नहीं आएगा। नहीं शरारत से पा जाता, तू जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और रूह को खाक में मिला रहा है। इज्जत पर ओनू आप कोई कसूर मेरा उतर है। अजब तमाशा जय भी जारो, जमाना कैसा है। अरे नालायक, बता तू मुझको कौन किसका दिखा रहा है। मैं बाबला जिसके पैर से काल खुद ब खुद खो खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना दिल मिला रहा है। जो खाता था कौन
कब तक क्या चाह रहा है? तू अपने हाथों से अपने लिए आदम का रास्ता बना रहा है। चंद दिन में ये होगी चर्चा और दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया से देखो लोगों जनाजा। अरे माला का शरीर रावण के सामने बेहुदा थी। अब मेरी तलवार ही तुझे खामोश करेगी और हमेशा के लिए सुखी नींद सुलाएगी। देख मैं तुझे समझाता हूँ। दूध के मुंह में भेजने वाले की जुबान होती है। समझना है तो राम से समझिए। अगर ये बानर आज मृत्यु दंड पाएगा तो हमारे निश्चरों की युद्ध विलासा का नाश हो जाएगा। तो क्या इसे छुई छोड़ दूं? नहीं, कोई साधारण दंड देकर छोड़ दीजिए। तो क्या दंड दिया जाए? सोच लीजिए। मेरे नजदीक तो अपमान से बढ़कर कोई दंड नहीं। ठीक है, बानर जाति को अपनी लंगूट से मेरा कोई भूषण नहीं होता। ये लोग इसके मान को अपमान और सम्मान को सुधार समझते हैं। देखना, इसके कमर में बदल लंगूट को तेल में डुबोकर आग लगा दो। पंकज, तू मुझे अपराध से अधिक दंड देता है। तू ब्राह्मण है। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग वेदों का पतीत का जटाधारी अपनी जटाओं का और दंडी स्वामी अपने दंड का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हम बानर लोग अपनी लघुर को प्यार करते हैं। तू इसे जलाता है, मेरी कैद को भड़काता है। इससे बेहतर तू मुझे ही जला देता। कहीं ऐसा न हो कि इसकी चिंगारियां तेरे मुक्त पर आवे। चिंगारियां उड़ेगी अगर ना दूर से तो लंकापुरी को भस्म ही कर दी दूर से। नहीं होती अगर ऐसी बात तो हम इससे डरते भी। अरे दिया करते हैं ऐसी धमकियां, मरते भी। जाओ, इसके गले दूर को तेल में डुबोकर आग लगा दो। श्रीमती रामचंद्र की